मित्रों, तीन बहुओं ने किया ऐसा घोर पाप कि माता लक्ष्मी ने उन्हें कुतिया बना दिया। फिर क्या हुआ, कहानी में अंत तक बने रहिए। और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हो माता लक्ष्मी की अवश्य लिखना। एक समय की बात है, देवमुनि नारद माता लक्ष्मी से प्रश्न पूछते हुए बोले, हे देवी, आपने तीन बहुओं को कुतिया बनने का श्राप क्यों दिया? उन्होंने ऐसा कौन सा घोर पाप किया था? माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे नारद, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाने जा रही हूं। यह कथा इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि तुम ध्यानपूर्वक सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तीनों बहुएं कौन सा पाप कर बैठीं और क्यों उन्हें मेरा श्राप प्राप्त हुआ। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं वचन देता हूं कि मैं इस कथा को पूरे मन और ध्यान से सुनूंगा और मैं इसे इस पृथ्वी पर प्रचारित करूंगा ताकि सब लोग इसके फल और शिक्षा को समझ सकें। माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रकाश फैलाते हुए कथा प्रारंभ की। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक धर्मपरायण वृद्धा रहती थी, बुढ़िया मां। उसके तीन बेटे और उनके साथ तीन बहुएं थीं, बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू। बुढ़िया मां बहुत धार्मिक और भक्ति में लीन थीं। वह हर दिन पूजा पाठ करती और भगवान विष्णु तथा मुझे प्रसन्न करने का प्रयास करती। बुढ़िया मां सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर तुलसी के पत्तों और माखन मिश्री दही का भोग तैयार कर भगवान को अर्पित करती। उसके बाद वह भोग पड़ोसियों में बांटती। उसका यह नियम था कि कार्तिक महीने में विशेष रूप से गंगा स्नान करें और पूजा पाठ करें। लेकिन उसकी तीनों बहुएं इस भक्ति और पूजा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थीं। वे अक्सर बुढ़िया मां का मजाक उड़ाती और कहती, तुलसी के पत्ते, हम यह नहीं खा सकती, यह सब दिखावा है। यह सुनकर बुढ़िया मां दुखी होती, लेकिन चुपचाप अपनी भक्ति में लगी रहती। बुढ़िया मां के पति कुछ समय पहले ही इस संसार से चले गए थे, इसलिए वह अकेली थीं। उनके बेटे भी अपनी पत्नियों के कहने में आकर उनसे दूर हो गए थे। अब बुढ़िया मां केवल अपने पूजा पाठ और पड़ोसियों में भोग बांटने में मन लगाती थीं। तीन बहुएं सोचतीं, सास जब देखो पूजा पाठ में लगी रहती है, अनाप शनाप खर्च करती है, पंडित बुलाती है, दान पुण्य करती है। अगर यह मर जाए तो अच्छा होगा, कम से कम खर्च तो बचेगा। बुढ़िया मां ने अपने बेटों को बड़े प्यार से पाला था, लेकिन अब जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वे उससे मुंह मोड़ चुके थे। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती और आंसू बहाती, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन बुढ़िया मां अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने प्रार्थना कर रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रकाश फैलाते हुए आगे कहा, हे देव मुनि नारद, इन तीनों बहुओं ने अपने अहंकार और लालच से इतना घोर पाप किया कि उनके लिए केवल एक उपाय बचा, उनका रूप बदल देना। इसी कारण मैंने उन्हें श्राप दिया। लेकिन यह श्राप तभी क्रियाशील होगा जब कथा पूरी सुनाई जाएगी और उनका पाप स्पष्ट होगा। नारद जी ने गंभीरता से कहा, हे देवी, मैं पूरी कथा ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं कि कैसे तीनों बहुएं पाप कर बैठीं और किस प्रकार उनका यह रूपांतरण हुआ। माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रकाश में झलकते हुए कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें यह कथा विस्तार से सुनाती हूं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें हर घटना का उद्देश्य धर्म और भक्ति की महिमा बताना है। इस प्रकार बुढ़िया मां के घर में तीन बहुओं की लालच और अहंकार ने घर में अराजकता और दुख ला दिया, और यही वह कहानी है जिसके कारण मैंने उन्हें श्राप दिया। माता लक्ष्मी ने कथा आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूं कि तीनों बहुएं कैसे पाप कर बैठीं। बुढ़िया मां के घर में बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी बहू अपनी सास की भक्ति और पूजा से चिढ़ती थीं। वे हमेशा यह सोचतीं कि बुढ़िया मां का खर्चा बहुत ज्यादा है। हर दिन पूजा, दान पुण्य और भोग बनाना उनके लिए बोझ बन गया था। तीनों बहुएं एक दूसरे से कहतीं, सास का यह नखरा और खर्चा बर्दाश्त नहीं होता।
हम अपनी मर्जी से रहेंगे। कौन सा खाना बनाना है, कौन सा भोग लगाना है, यह हम तय करेंगे। वे अक्सर बुढ़िया माँ के भोग में तुलसी के पत्ते फेंक देतीं और पड़ोसियों में बांटे जाने वाले प्रसाद को भी रोकती थीं। कभी कभी वे भोग में रखा दाल, आटा और माखन मीठा घर से निकालकर नाली में फेंक देतीं। मंझली बहू कहती, अगर हम इसे अकेला छोड़ दें तो जल्दी ही भूख प्यास से मर जाएगी, तब कम से कम खर्च बच जाएगा। छोटी बहू और बड़ी बहू भी सहमत हो जातीं। वे सोचतीं कि सास की भक्ति दिखावा मात्र है, लेकिन बुढ़िया माँ अपनी भक्ति और पूजा में अडिग रहती। वह हर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करती और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का भोग लगाती। फिर वह इसे पड़ोसियों में बांट देती। तीनों बहुएं यह देखकर और चिढ़ जातीं। वे सोचतीं, यह बुढ़िया कैसे इतनी तंदुरुस्त है, इसे हमने घर से निकाल दिया था कि जल्दी मर जाए, लेकिन यह और मजबूत होती जा रही है। एक दिन तीनों बहुएं मिलकर योजना बनाती हैं कि वे घर का बंटवारा कर लें और बुढ़िया मां को अपने हिस्से में लेने से साफ मना कर दें। वे अपने पतियों से कहतीं, हम अब अलग रहेंगे और अपनी मर्जी से घर का खर्चा करेंगे। उनके पतियों ने भी उनकी बात मान ली और पंचों को बुलाया गया। पंचों ने घर का 4 हिस्सों में बंटवारा किया, 3 बेटों के लिए और एक बुढ़िया मां के लिए। बुढ़िया मां के हिस्से में केवल एक छोटी झोपड़ी दी गई। तीनों बहुएं यह सोचतीं कि अब बुढ़िया मां अकेली रह जाएगी और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बुढ़िया मां ने निराशा में भगवान से प्रार्थना जारी रखी। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्त करो, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। माता लक्ष्मी ने नारद से कहा, हे नारद, यही वह पाप था जिसके कारण मैंने उन्हें श्राप दिया। उनके अहंकार और लालच ने उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दंडित किया। इस समय तीनों बहुएं कुतिया बनने के लिए तैयार हो रही थीं। जब उनका घोर पाप पूरी तरह प्रकट हुआ, तभी मैंने दिव्य प्रकाश के साथ श्राप क्रियाशील किया। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, अब मुझे पूरी तरह समझ आ गया कि उनकी मूर्खता और अहंकार ने उन्हें यह फल दिलाया। कृपया आगे बताएं कि उनका यह रूपांतरण कैसे हुआ और बुढ़िया मां ने क्या उपाय किया। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आगे की कथा में तुम्हें दिखाऊंगी कि किस प्रकार बुढ़िया मां की भक्ति और पूजा से तीनों बहुएं अपने असली रूप में लौटती हैं और अपने पाप का पश्चाताप करती हैं। माता लक्ष्मी ने दिव्य प्रकाश में नारद जी से कहा, हे नारद, अब तुम देखो कि तीनों बहुएं अपने पाप का फल कैसे भुगतती हैं। उन्होंने अहंकार, लालच और सास के अपमान के कारण अपने कर्मों के अनुसार दंड पाया। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, मैं पूरी श्रद्धा और ध्यान से देख रहा हूं। कृपया मुझे बताएं कि बुढ़िया मां के घर में क्या हुआ। माता लक्ष्मी ने आगे कहा, तीनों बहुएं बुढ़िया मां की छोटी झोपड़ी में घुस गईं। उन्होंने देखा कि वहां आटा, दाल, चावल, माखन, गुड़, सूखे मेवे और अन्य आवश्यक सामान बड़े प्यार से रखा हुआ है। तीनों बहुएं आपस में बात करने लगीं। बड़ी बहू ने कहा, देखो, यह बुढ़िया इतनी चालाक है। हमने सोचा था कि यह भूखी रह जाएगी, लेकिन यह सब देखो, कितना सामान जमा है। मंझली बहू बोली, हमें इसे सबक सिखाना होगा। छोटी बहू ने सहमति जताई। सही है, कुछ करना ही पड़ेगा। तीनों बहुएं सामान उठाने लगीं और दाल, चावल और आटे में रखे तुलसी के पत्तों को नाली में फेंक दिया। तभी अचानक एक अजीब घटना हुई। तीनों बहुओं ने देखा कि उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे। वे डर कर चिल्लाईं, हाय भगवान, हमें क्या हो रहा है। लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। कुछ ही पलों में तीनों बहुएं पूरी तरह कुतिया बन गईं। उनके चेहरों पर डर और पश्चाताप स्पष्ट था। गांव में यह देख हड़कंप मच गया। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, मम्मी कुतिया बन गई। तीनों पतियों ने भी आश्चर्य से कहा, यह कैसे हुआ। बुढ़िया मां गंगा स्नान से लौट रही थी। उसने देखा कि गांव वाले घर के बाहर इकट्ठा हैं। लोग कहने लगे, माई, आपकी तीनों बहुएं कुतिया बन गई हैं। बुढ़िया मां ने शांत स्वर में कहा, हे भगवान, यह सब आपकी माया है। हम प्रार्थना करेंगे कि इन्हें उनके असली रूप में वापस लाया जाए। माता लक्ष्मी ने नारद से कहा, हे नारद, देखो, यह उनका श्राप है। उनके अहंकार और बुरे कर्मों ने उन्हें इस स्थिति में डाल दिया। लेकिन बुढ़िया मां की भक्ति और सच्चे हृदय की प्रार्थना
उन्हें मुक्ति दिलाएगी। बुढ़िया मां ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, कृपया इनकी रक्षा करें और इन्हें उनके पाप का फल समझाकर असली रूप में लौटाएं। इस तरह तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी रहीं। उनके पतियों और बच्चों को घर का सारा काम करना पड़ा। बच्चे लगातार रोते और अपनी मां को वापस पाने के लिए दादी से कह रहे थे। बुढ़िया मां ने उन्हें समझाया, हे बच्चों, धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारी भक्ति और प्रार्थना से सब कुछ सही होगा। बुढ़िया मां ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान किया। उसने स्नान का पानी सावधानी से इकट्ठा किया और अपने घर की छोटी झोपड़ी में रखा। वह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने लगी। तीनों बेटे रामेश, सुरेश और मोहन पूरा दिन अपनी मां की मदद में लगे। रामेश ने भोग के लिए आटा, चावल और दाल की व्यवस्था की। सुरेश ने माखन, गुड़ और सूखे मेवे तैयार किए। मोहन ने तुलसी के पत्ते और अन्य पूजा सामग्री सजाई। बुढ़िया मां ने बेटे को देखकर कहा, बेटा रामेश, भोग अच्छे से तैयार होना चाहिए, भगवान को यह पसंद आएगा। रामेश ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं पूरी श्रद्धा से यह काम कर रहा हूं, भगवान आपकी भक्ति और तपस्या को अवश्य देखेंगे। सुरेश ने तुलसी के पत्ते बड़े ध्यान से सजाए और बोला, मां, आज मैं यह पूजा पूरे मन से करूंगा, हम सब मिलकर आपकी भक्ति को सफल बनाएंगे। मोहन ने भी कहा, मां, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। बुढ़िया मां ने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारे हाथों और प्रयासों से यह पूजा पूर्ण होगी। भगवान हमें इन बहुओं को उनके असली रूप में लौटाने का उपाय देंगे। गांव के लोग भी यह देखकर उत्साहित थे। वे बुढ़िया मां के घर आए और पूजा में मदद करने लगे। सभी ने मिलकर भोग तैयार किया और गंगा स्नान का पानी पूजा में इस्तेमाल किया। तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में आंगन में बैठी थीं। उनके चेहरे पर डर और पश्चाताप स्पष्ट था। बच्चों ने अपनी मां को देखने के लिए लगातार रोना शुरू किया। बुढ़िया मां ने उन्हें समझाया, बच्चों, भगवान को हमारे भक्ति और प्रयास पसंद आते हैं, अभी धैर्य रखो, सब कुछ ठीक होगा। फिर बुढ़िया मां ने बेटे और गांव के लोगों की मदद से भोग भगवान के सामने चढ़ाया। गंगा स्नान का पानी बहुओं पर धीरे धीरे छिड़कना शुरू किया। धीरे धीरे तीनों कुतिया बहुएं अपने असली रूप में लौटने लगीं। उनके चेहरे पर पश्चाताप और शर्म साफ दिख रही थी। बुढ़िया मां ने बेटे और बहुओं को देखा और मुस्कुराई, हे भगवान, आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है। जैसे ही गंगा स्नान का पानी और भगवान का भोग तीनों बहुओं पर छिड़का गया, धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। उनकी कुतिया जैसी हालत समाप्त होने लगी और वे अपने असली रूप में लौट आईं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और वे अपने पैरों में गिरकर बुढ़िया मां से माफी मांगने लगीं। छोटी बहू बोली, मां, हमें माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, अब हम कभी आपको दुख नहीं देंगे। मजली बहू ने भी रोते हुए कहा, मां, हमने बहुत गलत किया, भगवान ने हमें सजा दी और अब हम समझ गए हैं, हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। बड़ी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, मां, आपकी भक्ति और तपस्या ने हमें हमारी गलती समझाई, हम अब सही रास्ते पर चलेंगे, आप हमें माफ कर दो। बुढ़िया मां ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हें सही मार्ग दिखा दिया, अब तुम सब सच्चे दिल से भक्ति और सेवा में लगो। तीनों बेटे रामेश, सुरेश और मोहन बहुओं को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी मां को धन्यवाद दिया कि उनकी भक्ति और तपस्या ने परिवार को फिर से जोड़ दिया। बच्चे भी अपनी माताओं के पास दौड़े और उन्हें गले लगाया। उनका रोना खुशी में बदल गया। मम्मी, अब आप हमारे साथ हैं, हम बहुत खुश हैं। बुढ़िया मां ने बेटे और बहुओं से कहा, देखो बेटा, भगवान की भक्ति और सेवा से जीवन में सुख और शांति आती है। हमें सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तीनों बहुएं और बेटे हर साल कार्तिक पूर्णिमा में विशेष पूजा और स्नान करने का वचन देने लगे। अब से वे कभी भी अपनी सास का अपमान नहीं करेंगे और परिवार में हमेशा मेल जोल बनाए रखेंगे। गांव के लोग भी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुढ़िया मां की भक्ति की तारीफ की और उसके घर में खुशियों का माहौल देखकर सभी धन्य महसूस कर रहे थे।
बुढ़िया मां ने सबको सिखाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या है और कैसे यह जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से अब पूरा परिवार खुशहाल और मिलजुल कर रहने लगा। घर में हर तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। बुढ़िया मां ने सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान किया और स्नान का पानी पूजा के लिए इकट्ठा किया। रामेश, सुरेश और मोहन पूरे उत्साह के साथ भोग और पूजा की तैयारी में जुट गए। छोटी बहू ने माखन, गुड़ और सूखे मेवे सजाए। मझली बहू ने तुलसी के पत्तों और फूलों से पूजा की सजावट की। बड़ी बहू ने घर की झोपड़ी और आंगन को साफ सुथरा किया और पूजा की जगह तैयार की। बुढ़िया मां ने बेटे और बहुओं को देखा और मुस्कुराई। बेटा, आज का दिन बहुत पवित्र है। हम सब मिलकर भगवान की पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तीनों बेटे और बहुएं पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में लगे। भोग को बड़े प्रेम से तैयार किया गया और गंगा स्नान का पानी उनके ऊपर छिड़का गया। अचानक माता लक्ष्मी दिव्य प्रकाश में प्रकट हुईं। उनका तेज चमकता हुआ कमल का पुष्प पूरे घर को रोशन कर रहा था। माता लक्ष्मी ने कहा, बुढ़िया मां, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से यह परिवार फिर से मिल गया है। तुमने अपने बच्चों और बहुओं के लिए जो प्रयास किया, उसका फल उन्हें सही मार्ग दिखाकर मिला है। बुढ़िया मां ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता लक्ष्मी, आपका कृपा आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। हम सब आपका ध्यान रखेंगे और सच्चे मन से पूजा और भक्ति करेंगे। माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य प्रकाश से पूरे घर और आंगन को भर दिया। तीनों बहुएं, उनके पति और बच्चे सब मिलकर माता लक्ष्मी के चरणों में नमन करने लगे। उनका हृदय भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण हो गया। गांव के लोग भी इस दिव्य दृश्य को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने बुढ़िया मां और उसके परिवार की भक्ति की प्रशंसा की। पूरा घर खुशी और उल्लास से भर गया। बुढ़िया मां ने सभी को सिखाया कि भक्ति, सेवा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना जीवन में हमेशा फलदायक होती है। उन्होंने बेटे और बहुओं को याद दिलाया कि किसी भी परिस्थिति में भक्ति और सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तीनों बेटे और बहुएं माता लक्ष्मी के आशीर्वाद को लेकर और भी दृढ़ संकल्पित हो गए। उन्होंने वचन दिया कि वे हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर इस विशेष पूजा को मनाएंगे और कभी भी अपने परिवार और भक्ति का अपमान नहीं करेंगे। घर में अब हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा। बुढ़िया मां, उसके बेटे और बहुएं मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसर पर पूजा और भोग की तैयारी करने लगे। बुढ़िया मां अपने छोटे से आंगन में खड़ी हुई, आंखों में आंसू और हृदय में भक्ति लिए। तभी दिव्य प्रकाश में माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनका कमल का पुष्प पूरे आंगन को रोशन कर रहा था और उनका तेज मानो सूर्य की किरणों से भी अधिक चमक रहा था। बुढ़िया मां ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने गंभीर लेकिन कोमल स्वर में कहा, बुढ़िया मां, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से यह परिवार फिर से जुड़ा है। तीनों बहुओं ने घोर पाप किया था। उनकी अहंकार और दूसरों की भलाई के प्रति अज्ञानता ने उन्हें इस श्राप का पात्र बना दिया। उनके चेहरे पर पश्चाताप और शर्म के आंसू छलक रहे थे। बड़ी बहू ने फफकते हुए कहा, मां, हमें माफ कर दो। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया और आपका अपमान किया। अब हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। मझली बहू और छोटी बहू भी रोते हुए कहने लगीं, मां, हमने अपनी गलती समझ ली है। हम अब सच्चे मन से पूजा करेंगे और कभी भी आपके अपमान का कारण नहीं बनेंगे। बुढ़िया मां ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटियों, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम सच्चे मन से भक्ति और सेवा की राह पर चलो। अपने पति और बच्चों की देखभाल करो और हमेशा परिवार में प्रेम और श्रद्धा बनाए रखो। तीनों बेटे भी अपनी मां के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लेने लगे। रामेश, सुरेश और मोहन ने कहा, मां, अब हम कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर भक्ति और सेवा करेंगे। माता लक्ष्मी ने सभी पर अपने हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। देखो, सच्ची भक्ति और सेवा हमेशा फलदायक होती है। जो लोग अपने कर्म सुधारते हैं, उन्हें मैं हमेशा अपना आशीर्वाद देती हूं।
अब इस परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। गांव के लोग भी इस दिव्य दृश्य को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने बुढ़िया मां और पूरे परिवार की भक्ति की प्रशंसा की और कहा, सच में भक्ति का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। बुढ़िया मां ने अपने बेटों और बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, बेटों, अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति करेंगे। हमें हमेशा सच्चे मन से सेवा और प्रेम करना चाहिए। याद रखो, परिवार में एकता और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तीनों बहुएं अपने माता पिता की सेवा में पूरी लगन से जुट गईं। उन्होंने अब कभी भी अपने अहंकार या स्वार्थ के कारण परिवार में कलह नहीं होने दिया। बड़े बेटे रामेश ने कहा, मां, हम सब मिलकर हर त्योहार और विशेष अवसर पर पूजा करेंगे और प्रसाद बांटेंगे। अब कभी आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मझली बहू सुरेश की पत्नी और छोटी बहू मोहन की पत्नी भी अपने बच्चों के साथ मिलकर घर की देखभाल में लगी। घर के छोटे छोटे कामों में सभी सहयोग देने लगे। फिर बुढ़िया मां ने सभी के सामने तुलसी के पौधों के पास दीप जलाया और भगवान का भोग तैयार किया। उसने भक्ति भाव से भोग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चढ़ाया और आशीर्वाद के लिए सभी को बुलाया। माता लक्ष्मी प्रकट हुईं, दिव्य प्रकाश में पूरी झोपड़ी को रोशन कर रही थीं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, सच्ची भक्ति, सेवा और आत्मा की शुद्धता ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धन है। इस परिवार ने अपने कर्म सुधार लिए हैं और अब उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। तीनों बहुएं और तीनों बेटे माता लक्ष्मी के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे। बच्चों ने भी अपनी दादी मां के साथ भगवान का भोग खाया और पूजा में भाग लिया। गांव के लोग भी आकर बुढ़िया मां और उसके परिवार की भक्ति और परिश्रम की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह कहानी हम सबके लिए एक सीख है। घर में फिर से हंसी, खुशियां और प्यार लौट आया। बुढ़िया मां ने अपने बेटों और बहुओं को समझाया, बेटों, अब हमेशा एक दूसरे की मदद करो, सच्चे मन से भक्ति करो और दूसरों की भलाई में ध्यान रखो। यही जीवन का असली सुख है। तीनों बहुएं अब हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करेंगी, भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करेंगी और हमेशा बुढ़िया मां का सम्मान और सेवा करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भक्ति, सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलना सीख लिया। घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का माहौल बन गया। माता लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद हमेशा इस परिवार पर बना रहा और उन्होंने यह दिखा दिया कि सच्ची भक्ति और कर्मशील जीवन से ही जीवन में खुशहाली आती है।